चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन सेनेट का इंतखाब आज होगा या नहीं, पीटीआई की दरख्वास्त पर फैसला महफूज। सेनेट सेक्रेटरीट ने सेनेट इजलास का एजेंडा जारी कर दिया। इजलास सुबह 9 बजे होगा। सेक्रेटरी सेनेट इजलास के लिए प्रिजाइडिंग अफसर का ऐलान करेंगे। 9 मुंतखब अरकान सेनेट हलफ उठाएंगे। 9 मुंतखब अरकान की हलफ बर्दारी के बाद चेयरमैन सेनेट का इंतखाब होगा। चेयरमैन सेनेट के इंतखाब के नताइज का ऐलान किया जाएगा। पीटीआई का चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन सेनेट के इंतखाब का बायकॉट का फैसला। तहरीक-ए-इंसाफ कोर कमेटी का ऐलान जारी। खैबर पख्तूनख्वा के सेनेटर्स की ऐवान में मौजूदगी तक चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन इंतखाब मुलतवी करने का मुतालबा। कहा, सेनेट में तमाम अकाइयों की नुमाइंदगी के बगैर इंतखाब गैर आईनी और नाकाबिले कबूल है। पाकिस्तान और सऊदी अरब में बुध को एक साथ ईद होने का इम्कान। सऊदी अरब में चांद नजर नहीं आया। आज 30वां रोजा ईद उल फितर बुध 10 अप्रैल को होगी। पाकिस्तान में रोयत हिलाल कमेटी आज बैठेगी। चेयरमैन रोयत हिलाल कमेटी मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद की ज़ेर सदारत इजलास इस्लामाबाद में होगा। सूबाई दारुल हुकूमतों में जोनल कमेटियों के इजलास होंगे। महकमा मौसमियात ने बताया, आज शवाल का चांद नजर आने का कभी इम्कान है। मुल्क के अक्सर हिस्सों में मतला साफ होगा। इंसानी आंख से नजर आने के लिए चांद की उम्र भी पूरी होगी। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान $5 बिलियन की सरमायाकारी पैकेज का पहला मरहला तेज करने का आज़म। कारोबार और सरमायाकारी बढ़ाने पर गौर। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की मक्का में सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात में पाकिस्तानी मिशत में सऊदी किरदार और सरमायाकारी बढ़ाने पर बातचीत। मुलाकात के एलामिया जारी। सऊदी वली अहद की वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को ओहदा संभालने पर मुबारकबाद। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने सऊदी अरब की हिमायत और मेहमान नवाजी पर शुक्रिया अदा किया। दोनों रहनुमाओं का गजा में इसराइली कार्रवाइयां रोकने के बैनुल-अक़वामी कोशिशों पर जोर। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने वफ़द के हमरा उम्रा भी अदा किया। बैतुल्लाह के दरवाजे खोलकर ज़ियारत खास कराई गई। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ वतन वापस पहुंच गए। ब्लिंकन और इसहाक डार के दरमियान दोनों मुल्कों के ताल्लुकात आगे बढ़ाने पर बात हुई। गुफ्तगू में मजबूत शराकतदारी की तौसीक की। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा की ब्रीफिंग। कहा, पाकिस्तानी वज़ीर खारजा ने तजारती और सरमायाकारी शराकत को वसअत देने पर गुफ्तगू की। इंसदाद दहशत गर्दी पर जारी ताउन की अहमियत पर तबादला ख्याल हुआ। ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने पर बात हुई। सहाफ़ी के सवाल पर मैथ्यू मिलर ने कहा, पाक भारत तनाव की सूरत हाल पर मीडिया रिपोर्ट्स को देख रहे हैं। अमरीका पाक भारत इल्ज़ामात के बीच में नहीं आना चाहता। पाकिस्तान और भारत तमाम मसाइल का हल बातचीत से तलाश करें। निन्यानवे साल बाद होने वाले मुकम्मल सूरज ग्रहण का इख्तिताम। मेक्सिको से सूरज ग्रहण का आगाज हुआ। रवां साल का पहला मुकम्मल ग्रहण अमेरिका में भी देखा गया। सदर बाइडेन ने व्हाइट हाउस की गैलरी से सूरज ग्रहण का मुशाहिदा किया। अमेरिका के अलावा कनाडा में भी मुकम्मल सूरज ग्रहण देखा गया। इससे कबल मुकम्मल सूरज ग्रहण 24 जनवरी 1925 को देखा गया था। मुस्तकबिल में 26 अक्टूबर 2144 में मुकम्मल सूरज ग्रहण देखा जा सकेगा। आर्मी चीफ का कौमी क्रिकेट टीम के एहसास में अफ्तार डिनर। काकुल में फिजिकल ट्रेनिंग मुकम्मल होने के बाद तमाम क्रिकेटर्स को आर्मी हाउस में अफ्तार डिनर दिया गया। IHPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने कौमी टीम के खिलाड़ियों के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। खिलाड़ियों ने काकुल में तरबियत का मौका फराहम करने पर आर्मी चीफ से इजहार तशक्कुर किया। खेलों के फरोग के लिए पाक फौज के किरदार को भी सराहा। अफ्तार डिनर में चेयरमैन PCB और बोर्ड के दीगर हुकाम भी शरीक हुए। फौज की जेर हिरासत 9 और 10 मई वाकयात के 20 मुजरिम रिहा। मजमूई सजा में से 1 साल की सजा माफ कर दी।
किसी मुजरिम ने सजा मुकम्मल नहीं की थी। आर्मी चीफ ने ईद से कबल रियायत, रावलपिंडी के 8, लाहौर के 3, गुजरावाला के 5 मुजरिमों को 1-1 साल कैद बामुशक्कत सुनाई गई थी। रिहा होने वालों में दीर के 3 और मर्दान का 1 मुजरिम भी शामिल है। तमाम अफराद को 6 और 7 अप्रैल को रिहा कर दिया गया। अटॉर्नी जनरल ने सुप्रीम कोर्ट को तहरीरी तौर पर आगाह कर दिया। ईद से पहले कराची में क्रिमिनल्स को खुली छूट, एक दिन में 4 जिंदगियां स्ट्रीट क्राइम की भीड़ चढ़ गईं। साइट एरिया मेट्रोवेल में घात लगाए मोटरसाइकिल सवार मुलजमान ने 2 तरफ से गाड़ी पर फायरिंग कर दी। 2 अफराद जाम भाग, गाड़ी से 1 करोड़ 35 लाख लूट कर फरार। जाम भाग शेर आलम और जाकिर पोल्ट्री फार्म मुलाजिम थे, रकम बैंक में जमा कराने जा रहे थे। स्कीम 33 सिकंदर गोच में 25 साल के शुजात को गोली मार दी गई। मकतूल ने स्ट्रीट क्रिमिनल्स को देखकर गाड़ी रिवर्स करने की कोशिश की। मुलजमान ने गाड़ी का दरवाजा खोला और फायरिंग कर दी। रंगी टाउन फरीद कॉलोनी में शहरी को घर के दरवाजे पर लूट मार के दौरान गोली मार दी गई। वज़ीर दाखिला सिंध का सख्त नोटिस, SHO साइट को मुअत्तल करने का हुक्म दे दिया। ह्यूमन राइट्स कमीशन का कराची की सूरत हाल पर इजहार तशवीश। कराची में स्ट्रीट क्रिमिनल्स ने एक खानदान का चिराग बुझा दिया। गरीबाबाद में फायरिंग से निजी सोसाइटी का सिक्योरिटी गार्ड कत्ल। पुलिस के मुताबिक इलाके में पुलिस और रेंजर्स की स्नैप चेकिंग से बचने के लिए मुलजमान ने सोसाइटी में दाखिल होने की कोशिश की। गार्ड के रोकने पर फायरिंग कर दी। 31 मार्च को डाकुओं की फायरिंग से जख्मी होने वाला शहरी चल बसा। मकतूल साद शेरशाह में डकैती मज़ाहमत पर फायरिंग से शदीद जख्मी हो गया था। रमजान मुबारक में डाकुओं के हाथों जाम भाग शहरियों की तादाद 20 और रवां साल 7 हो गई। यहाँ पर काफ़ी लोग मुतमईन हैं। यहाँ पर पुलिस भी आपको विजिबल नज़र आ रही है और लोगों की हेल्प कर रहे हैं। हैदरी मार्केट में था तो वहाँ पर मैंने पूछा कि कोई यहाँ पर स्नैचिंग चोरी हुई हो, तो मुझे उन्होंने कहा कि सर इधर कोई भी ऐसी वाक़या इन दिनों में नहीं हुआ है। कराची में पुलिस नजर आ रही है, लोग मुतमईन हैं। वज़ीर दाखिला सिंध का दावा। ज़ियाउल हसन का कराची के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा, खुद ड्राइव करते हुए जिला वस्ती में लियाकताबाद, नाज़माबाद, नॉर्थ नाज़माबाद पहुंचे। शहरियों से मुलाकात, मसाइल सुनकर मौके पर अहकाम दिए। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, कराची से कश्मीर तक अमन कायम करना हमारी जिम्मेदारी है। अवाम मुतमईन है। हैदरी मार्केट में लोगों ने कहा, यहाँ पर चोरी की कोई वारदात नहीं हुई। वज़ीर आला सिंध के ज़ेर सदारत अमन ओमान पर इजलास, मुराद अली शाह की शहर भर में सख्त सिक्योरिटी की हिदायत। एडिशनल IG याकूब मिनहास की निराली मंतक, कहा कराची में रोज 166 मुकदमे होते हैं, जो दूसरे बड़े शहरों से कम है। कराची की सूरत हाल कच्चे से ज्यादा खराब है। इंचार्ज CTD राजा उमर खताब का इंकशाफ, कहा शहर में 70% गैर कानूनी असलहा ऑनलाइन आ रहा है। क्रिमिनल नशे या खौफ में गोली मार देते हैं। असलहा सप्लाई गिरोह में ज़्यादातर सरकारी मुलाजिम मुलव्वस हैं। सारे गैर कानूनी हथियार लीगल कर दें या फिर लीगल भी जमा कर लें। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी 22 अप्रैल को पाकिस्तान आएंगे। ईरानी सदर का 3 रोज़ा दौरे पाक ईरान गैस पाइपलाइन से मुतल्लिक है। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म समेत दीगर हुकाम से मुलाकातें करेंगे। ईरान से गवादर को बिजली की रसद में इजाफे के अलावा मज़ीद सरहदी गुजरगाहें खोलने पर भी बात होगी। कई शोबों में मुआहदों और मफामती यादाश्तों पर दस्तखत का भी इम्कान। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। 100 इंडेक्स ने 69,000 की नफसियाती हद भी उबूर कर ली। कारोबार के दौरान जबरदस्त तेजी देखी गई। 1203 पॉइंट्स के इजाफे से इंडेक्स 69,619 पॉइंट्स पर बंद हुआ। हुकूमत का आवाम को ईद उल फितर का तोहफा, नेपरा ने बिजली 4 रुपये 92 पैसे फी यूनिट महंगी कर दी। इजाफा फरवरी के माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट कीमत में किया क्या? लाइफलाइन और इलेक्ट्रिक के सार्फिन पर इतलाक नहीं होगा। सार्फिन को अप्रैल के बिजली बिलों में इजाफी अदायगियां करना होगी। ईद की तैयारियां सर पर, कोई न बैठे घर पर। मुल्क भर के बाजारों में गहमा गहमी उरूज पर पहुंच गई।
शहर शहर खवातीन की रंग बिरंगी चूड़ियों और मैचिंग दुपट्टे की खरीदारी। ज्वेलरी के स्टॉल्स पर भी रश। बच्चों ने भी मनपसंद कपड़े और जूते खरीद लिए। मुल्तान में हजरात को कुर्ते के साथ मैचिंग चप्पल और वेस्ट कोट की तलाश। पिंडी वाले भी धनाधन ईद खरीदारी में मसरूफ। सिंधी टोपी की खरीदारी के बगैर ईद अधूरी। जेकबाबाद में 500 से 30,000 तक की सिंधी टोपी मौजूद। नवाब शाह में सफ़ेद पोश तबके के लिए ईद का जोड़ा सिर्फ 500 रुपए में दस्तयाब। पेशावर में शहरियों का जमे गफीर बाजारों में खरीदारी के लिए उमड़ आया। जो 500 रुपया रोजाना का किराया है, आज उन्होंने 2000 कर दिया है। लोगों को परेशान कर रहे हैं। सर पार कर मिट्टी जा रहा हूँ। पहले तो 1350 रुपए थे, लेकिन अभी 1600-1700 ले रहे हैं। कराची में मुकामी गैर मुकामी सब लुट रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं। ट्रांसपोर्टर्स ने परदेसियों को दोनों हाथों से लूटना शुरू कर दिया। किरायों में मनमाना इजाफा कर दिया। इंतजामिया के एक्शन के बावजूद मेहनत कश सफेद पोश 200% जायद देने पर मजबूर। सिंध के वज़ीर ट्रांसपोर्ट शर्जील मेमन की हिदायत पर एक्शन। 471 गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाइयाँ। 7,44,000 से जायद किराया मुसाफिरों को वापस करने का दावा। गरीब आदमी क्या खाएगा क्या नहीं खाएगा। आवाम के लिए तो गवर्नमेंट ने कुछ किया ही नहीं है। गाय के गोश्त से भी ऊपर जा रही है। हम गोश्त लेने के लिए आए हैं, बहुत रेट हाई पाई है, कोई सुनने वाला नहीं है। कराची में ईद से कबल मुनाफाखोरों की मनमानियाँ। शहरी परेशान, इंतजामिया गायब, कोई पूछने वाला नहीं। अचानक मुर्गी की कीमत 800 रुपए किलो तक पहुंच गई। बीफ की कीमतें भी आसमान पर। हड्डी वाला 1300 और बगैर हड्डी वाला 1500 रुपए किलो में फरोख्त। सिंध हुकूमत के सरकारी रेट पर मिलने वाला रिलीफ सिर्फ कागजी कार्रवाई तक महदूद। सब्जियों की कीमतों को भी पर लग गए। ईद के मौके पर पकवानों में इस्तेमाल होने वाले टमाटर, अदरक और लहसुन की कीमतें आसमान से बातें करने लगीं। अदरक और लहसुन 700 से 800 फी किलो में दस्तयाब। टमाटर 300 से 350, प्याज 300 रुपए फी किलो फरोख्त। कमर जावेद बाजवा, फैज हमीद और दीगर के खिलाफ कानूनी रुकावट तोड़ने, लापरवाही और गलत बयानी पर इंदराज मुकदमा की दरख्वास्त। कमर जावेद बाजवा ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर दरख्वास्त पर एतराज उठा दिया। अदालत ने एतराज़ात पर नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब कर लिया। FIA में दायर दरख्वास्त पर कानून के मुताबिक फैसला करने की हिदायत। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने कहा, यह आम मुकदमा है, ठीक है, बड़े लोग भी इसमें हैं, कानून और कायदे के मुताबिक इंक्वायरी का फैसला FIA को करना है। I have no affiliation whatsoever with any political party or figure, but unfortunately one political party had preferred this petition, and though I have paid hefty price, but I am overwhelmed to proclaim that the Chief Justice of Khyber Pakhtunkhwa preferred to triumph the rule of law. अपने फैसलों की हमें बहुत बड़ी कीमत चुकाना पड़ी। चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट जस्टिस मोहम्मद इब्राहिम खान का फुल कोर्ट रेफरेंस से खिताब। कहा, मैंने कानून के मुताबिक फैसले किए, मगर मुझे सियासी जमात से मंसूब किया गया। कोई साइल समझता है कि उनके साथ इंसाफ नहीं हुआ तो क़यामत के रोज़ हाजिर हूँ। हमने आईन और कानून के मुताबिक फैसले किए हैं। पेशावर हाई कोर्ट आईन और कानून के मुताबिक फैसले करता रहेगा। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी ने नई सियासी जमात के लिए इलेक्शन कमीशन से रजू कर लिया। कवायद जमा करा दिए। कहते हैं आइंदा इंतखाबात में नई जमात से भरपूर हिस्सा लेंगे। गजा पर इसराइली बमबारी, 24 घंटों में 38 फ़लस्तीनी शहीद। 6 माह में शहदा की तादाद 33,207 हो गई। आलमी इदारे सेहत ने गजा में बच्चों को शहादतों को इंसानियत के चेहरे पर बदनुमा दाग करार दे दिया। अक़वाम मुत्तहिदा के पॉपुलेशन फंड का कहना है, गजा में सेहतमंद बच्चों की पैदाइश अब मुमकिन नहीं। 1,55,000 हामला ख़वातीन शदीद तनाव के साथ ज़िंदगी गुजार रही हैं। मुस्तकिल रुकनीत के लिए फ़लस्तीनी दरख्वास्त पर सलामती कौंसिल का इजलास। अरकान ने दरख्वास्त नए अरकान से मुतालिक कमेटी को भेज दी। फ़लस्तीनी अथॉरिटी ने मुकम्मल मेंबरशिप की दरख्वास्त 2011 में पेश की थी।
ईरान ने दुनिया भर में इसराइली सफारतखानों को अपना हदफ करार दे दिया। ईरानी आर्मी चीफ मेजर जनरल मोहम्मद हुसैन ने कहा, ईरान अपने रद्दमल का वक्त और तरीक़ेकार खुद तय करेगा। ऐसा जवाब देंगे कि इसराइल अपने काम पर पछताएगा। इसराइल तक मार करने वाले 9 मिसाइलों की तस्वीर और नाम जारी कर दिए गए। दुबई इस्लामिक बैंक का डिजिटल पेमेंट सिस्टम में एक और बड़ा कदम। रास P2M के लिए दुबई इस्लामिक बैंक से ARY सर्विसेज और मैक ग्लोबल का मुआहदा हो गया। मुआहदे पर दस्तखत के लिए दुबई इस्लामिक बैंक हेड ऑफिस में खुसूसी तकरीब हुई। ताजरों और कारोबार करने वालों के लिए फौरी अदायगी की सहूलत। अजहर महमूद न्यूजीलैंड के खिलाफ T20 सीरीज के लिए कौमी टीम के हेड कोच मुकर्रर। मोहम्मद यूसुफ बैटिंग कोच और सईद अजमल बॉलिंग कोच होंगे। T20 सीरीज के लिए 18 रुकनी स्क्वाड का ऐलान आज होगा। सिलेक्शन कमेटी की कौमी क्रिकेटर से मुलाकात, रोटेशन पॉलिसी और नए खिलाड़ियों को मौके देने पर ब्रीफिंग। 5 मैचेस की सीरीज 18 से 27 अप्रैल तक खेली जाएगी। चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में होगी, टीमें खेलने आएंगी। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी कहते हैं, भारतीय टीम के पाकिस्तान आने या ना आने की बात कबल वक्त है। ये साल कौमी क्रिकेट टीम के लिए बहुत मसरूफ है। उस्मान कौमी टीम के लिए अहल है। सिलेक्शन कमेटी नाम फाइनल करेगी। और क्रिकेट की गेंद भी हो गई स्मार्ट। तजुर्बाती तौर पर बॉल में माइक्रोचिप लगाकर उसे स्मार्ट बनाया जा रहा है। गेंद की रफ्तार, गेंद की P मिनट रेजोल्यूशन, सेम की पोजीशन, इन स्विंग आउट स्विंग का अंदाजा होता है। चिप गेंद में लगाकर डाटा ऐप में मुंतकिल किया जाता है। स्मार्ट बॉल कैरिबियन लीग और UAE की ILT20 में इस्तेमाल हो चुकी।